है। पवित्र के पास और ना जोटी गई जिसने 24 केजी 4 दांत निकाले वो मेरे पास से गई। सन्नी गिल के पास 21 केजी 862 ग्राम जो दूध निकाला वो मेरे पास से फौजी के पास ही गई है। 22 केजी 262 ग्राम दूध जो पवित्र भाई के पास निकाला सन्नी के पास गई हो वो भी जोटी मेरे ही बुल की और मेरे हो। भारत का आज कहते हैं किसी की बुराई करना आसान है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ सेना से 2015 से आने के बाद जितने बुल पहले नंबर पे करा करके मैंने गांव लेवल पर सुधार करा तो पंचायतों को जो बुल दिए बगैर कॉस्ट के दिए, कोई किसी की कीमत नहीं रखी। तो कोई भी ऐसा जिसको आप बोलते हो किसी ने एक भी बुल कोई फर्स्ट आया हो पंचायत को दिया हो तो मेरे को लाइव में आकर के बता देना। नहीं दिया ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਲੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੀਆਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਲੈਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ PDF ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਬੁੱਲ ਆ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾ ਫੌਜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਟਨ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤਾਈਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਫੋਲੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। सब तो पहला तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। हाँ जी। आपके जितने भी साथी भाई हैं जो चैनल देखने वाले हैं सभी को राम राम। ठीक है जी और सत श्री अकाल जी। ठीक है जी, अपना प्रॉपर नेम दस दो, वैसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ही है जी। मेरा वैसे नाम परवीन फौजी के नाम से जानते हैं। हाँ जी। परवीन मुर्रा फार्म अपना यूट्यूब पे चैनल है, 12,65,000 फॉलोअर हैं। हाँ जी। और जो अभी आप लोगों को बता दूं जगराव मेले में हम पहुंचे हैं। ठीक जो है जी। कि पंजाब के मैं सभी जो साथियों का कमेटी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इतने अच्छा मेले का आयोजन कराते हैं। उससे सभी पशुपालक साथी पहुंचते हैं, देखने के लिए भी पहुंचते हैं और जो सीखने के लिए भी पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जैसे हम इधर अपने शेरा फौजी के सीमन भी लेकर के पहुंचे तो हमेशा मैं ये कहता हूँ हमने दूसरी बार इधर आए हैं, इससे पहले धनौला मेले में पंजाब में आए थे तो उधर भी सबसे ज्यादा जो पंजाब की जनता ने अपने शेरा फौजी को प्यार दिया था, इतने सारे जो सीमन लिए थे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मेलों का कि एक 2 सेटरा के लिए उनको भागना नहीं पड़ता इतनी दूर पे और नजदीक में उनको सीमन मिल जाते हैं। एक ही जगह तो सीमन मिल जाते हैं ना जी। एक ओरिजिनल मिल जाता है, डुप्लीकेट नहीं रहता। जैसे अपने डॉक्टर हैं अभी पंजाब से बहुत अच्छे आई वर्कर हैं, अपने धनौला मेले में भी इन्होंने अपने शेरा फौजी के सीमन लिए थे और अभी भी इधर सीमन लेने के लिए पहुंचे हैं। तो इलाका कौन सा ये बताएंगे फिर मैं पूरी की डिटेल में बताऊंगा। ठीक है जी, सत श्री अकाल जी। ते अपना एड्रेस दस दिओ जी ते नाम दस दिओ। ठीक है जी, ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी। ते ਆਪਾਂ ਸੀਮਨ ਵਰਤਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਨਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀਮਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਸੀਮਨ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ठीक है जी। जो कंसेशन रेट की बात करी सर उसके कंसेप्शन रेट कितना का जी? ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਰੇਟ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, बहुत ज़्यादा ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਮਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ठीक है भी ताही तुसी दोबारा लेना आए होंगे। ठीक है तो जी। सर आपके चैनल के माध्यम से मैं बात बताऊं, डॉक्टरों का ये कहना है हाँ जी। अगर शेरा फौजी की कंसीव रेट ऐसी है अगर 2 भैंसों को हाँ जी। भी एक चिक्के में हम ठहरा सकते हैं, मतलब ऐसी कंसीव रेट हमने देखी नहीं। तो ठीक है उसका जी। एक तो यंग बुल होना, हाँ आज जी। के टाइम में क्या धांधली चली हुई है 20-20 25-25 साल सीमन देते होंगे हाँ और जी। लोग उनके सीमन बिक्री करते हैं, कंसीव रेट कहाँ से रहेगी? यानी है कि जी। एक साइंस भी बोलती है कि लास्ट 14 से 15 साल तक अच्छे सीमन बुल दे सकता है, हाँ जी। लेकिन बूढ़े होने के बाद भी उनका वैसे ही सीमन यूज होता है, इसलिए मेरा पशुपालक कहीं ना कहीं बिछड़ता जा रहा है। अभी मैं शेरा फौजी के रिकॉर्ड की बात करूं तो मैं हमेशा मेरे पशुपालकों को यही बात बताता हूं कि पहला नंबर आने से आप सीमन न लें, उसकी माँ का रिकॉर्ड कैसा है, बाप का रिकॉर्ड कैसा है, नानी का रिकॉर्ड कैसे है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड भी देखोगे। ठीक है जी। इतने पशुपालक आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर जिस बुल का भी आप सीमन लेते हो उसको देखो ऑन ग्राउंड पे कैसा है। ठीक है जी। वो बूढ़ा है, सींग की क्वालिटी कैसी है, या सीमन देता भी है या नहीं देता है,
कई तो ऐसे जमीर गिरा हुआ है, बुल मर भी गए लेकिन उनके सीमन बिक्री अभी भी कर रहे हैं। सही तो बात है। इसलिए मेरा पशुपालक ये 3 साल की जो मेहनत जाती है। हाँ जी। ऊपर से मैं डॉक्टरों के बारे में बोलना चाहूंगा, कुछ एक डॉक्टर ऐसे हैं, वो डॉक्टर नहीं है, 1 महीने की AI सीखते हैं, 20-20 रुपए का शटरा देख करके मेरे किसान साथियों के घर पे जाकर के और 300 रुपए मांगते हैं और शटरा टेक देते हैं। तो ठीक है कहाँ से रिजल्ट मिलेंगे? तो सही इसलिए गल है। मैं कहता हूँ मेरे पशुपालक साथियों को, जो भी सीमन का यूज करे पूरी डिटेल देख करके लोगे तो वो दिन दूर नहीं है। जैसे आज HF गाय ने 20 kg से आज 80 kg पे पहुंची है। हाँ जी। और मुर्रा नस्ल की बात करें तो आज से 20 साल पहले भी 25 kg 28 kg दूध के मुर्रा थी और आज भी उधर ही खड़ी है। तो एक तो नकली डुप्लीकेसी होना इसका मेन कारण है। ठीक जैसे है जी। अभी शेरा फौजी की बात करें तो 35 साल का ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है दूध की पंपलाइन वाला जो मात्र एक बुल बोला जाता है, ठीक उसका है जी। मेन कारण ये है कि ये सारा रिकॉर्ड है जी शेरा फौजी दा। हाँ जी, तो शेरा फौजी सरकारी दादरी मेले का चैंपियन रहा। ओके जी। उसके बाद माँ का दूध दूसरे बैच का 26 kg 466 ग्राम अक्टूबर 2021 में HLDB में रिकॉर्ड करवा HLDB सरकारी रिकॉर्ड। संस्था में। ठीक है जी। उसके बाद फादर की बात करें HLDB PC 575 का वो बेटा होया। ठीक है जी। PC 575 की माँ की बात करें तो ये उसकी माँ है जो ठीक है कि ये सावनी गांव में था, जिसने थर्ड लैक्टेशन में 25 kg 600 ग्राम दूध तुलवाया। ठीक ये है जी। देखिए, और दादी का जो दूध यानी कि दादी लगी हो हाँ वो जी, हाँ जी। 24 kg 853 ग्राम दूसरे बैच में तुलवाया और 305 दिन का दूध भी तुलवाया ठीक है जी। 470 kg, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसलिए सबसे फेमस बुलों में HLDB बुल की PC 575 की गिनती होती है। हाँ जी, और हाँ जो जी। लाइन में बात बताने जा रहा हूँ किसान साथियों को, लाइन देखने की बात है। ओके। और नानी का पहले बैच का दूध 18 kg 600 ग्राम यानी कि 20 साल पहले भी रिकॉर्ड करवाया। ठीक है और जी। फर्स्ट लैक्टेशन में ये उसकी नानी है। तो इसका जो नानी थी शेरा फौजी की, हाँ जी। तो पंजाब में बुलाया था, तो उसका भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। यानी कि उसके जो कटड़ी आई बहुत अव्वल दर्जे की आई। और उसकी बात करें तो जो उस साल में सबसे ज्यादा दूध तुलवाने वाली शेरा फौजी की माँ अपने खट्टर साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने ठीक है 30,000 रुपए दे करके सम्मानित करा इस व्यास को। और हमने ये रिकॉर्ड भी लगाया, पूरे रिकॉर्ड के साथ 35 सालों का रिकॉर्ड दिखाया। ठीक है फिर जी। जो इसका सीवा गांव में ये बुल था जो अपने शेरा फौजी का नन्ना ये था, भीम बुल। ABC वालों ने भीम बुल को खरीद लिया था। खरीदा थी, तो हाँ जी। उससे ये डायरेक्ट क्रॉसिंग थी, है डायरेक्ट जी। क्रॉसिंग का रिजल्ट था। ठीक है तो जी। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर ये PC 575 इसका फादर हो गया। जो हाँ जी। HLDB के सभी जानते हैं अच्छे पशुपालक कि HLDB का क्या रिकॉर्ड रहा है। ठीक और है ये जी। शेरा फौजी को आज बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये एक बात कहता हूँ, जितने भी सिमन पे बुल हैं, हाँ किसी जी। के घर में बंद रहा तो कोई पता नहीं, ठीक है जी। आप शेरा फौजी से कोई रिकॉर्ड के मामले में या सुंदरता के मामले में एक भी बुल हो तो मेरे सामने आकर के बताओ। मिल्क ते ब्यूटी वाला बुल कह सकते हैं ਆਪਾਂ मिल्क एंड ब्यूटी वाला पहला बुल है। लोग क्या करते हैं, जफराबादी के सींग होते हैं पीछे की तरफ, उसको मुर्रा बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। पहले क्या धांधली होती थी, एक बार आपका बुल फर्स्ट, एक बार मेरा बुल फर्स्ट, एक बार उसका, और ताली बजवा देते थे और सिमन बिक्री करते थे। सही लेकिन गल है। मैं ये कहता हूँ किसान साथियों को, मैं जब फौज से रिटायरमेंट होकर के आया, मैंने ये देखा सबसे बड़ी धांधली हरियाणा में थी। क्योंकि है जी। 3-4 पशुपालक ऐसे होते थे तो उन्हीं के बुल फर्स्ट आते थे, तो किसान का बुल फर्स्ट आने नहीं देते सही थे। और गल है। लोगों के दिमाग में बढ़ गई जो फर्स्ट आता है वही अच्छा होता है। सही गल लेकिन है। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कभी उसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड क्या ਫਸਟ रहा है। ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। वो हो सकता है, हाँ जी। तगड़ा बुल तो भाई 10 kg वाली का भी हो सकता है, हाँ जी, हाँ जी। 15 kg वाला, उसको अच्छा हाँ दूध जी। पिलाया हो जाएगा। सही गल लेकिन है। एक तो किसानों ने कैरेक्टर की पहचान करनी पड़ेगी, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ उसकी ਜੀ। टैल कैसी है, उसकी सींग की क्वालिटी कैसी है, उसकी बॉडी स्ट्रेच कैसा है। हाँ हो जी। सकता है माँ ने वो अपने पुत्र में गुण दिए नहीं हो तो क्या होगा। एक माँ बाप का बेटा DC बन जाता है, एक माँ बाप का बेटा चोरी करता है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ। यानी कि ये चीज सीखने की जरूरत है। ठीक मैंने है जी। फौज से रिटायरमेंट आने के बाद जब भी आप देख सकते हो, मैंने ये सरकारी मेलों में, किसी प्राइवेटों में नहीं, पैसे दे करके फर्स्ट कराई। ठीक। अपना सरकारी, ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਧਨੌਲੇ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। हाँ, धनौला में भी ये धनौला में भी पहले नंबर पे आया। हम पहले ਇਹ पहली ਕਿਹੜਾ बार पंजाब ਇਹ ਕਿਹੜਾ में ਬੁੱਲ ਸੀਗਾ ਜੀ? पहली बार पहुंचे थे। ये अपना था, ये देखो पूरा रिकॉर्ड लगा रखे हमने। दादरी मेले में चैंपियन, हाँ जी। मेरठ में चैंपियन, धनौला पंजाब में चैंपियन, भिवानी प्रदर्शनी में तीसरे नंबर पे। ठीक है और जी। जो ये अपने जनरल साहब हैं गांव बापोड़ा, मैं उन्हीं के गांव से भी बिलोंग करता हूँ। और हाँ मुझे जी। बड़ी खुशी होती है कि ऐसी सतली पे मुझे भी जन्म मेरा होया। ठीक और है जी। ये अपने MS बिट्टा साहब जो कौन नहीं जानता, हाँ भाई सरकारी संस्थाओं ने सभी ने अपने को इस मुर्रा नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित भी कराया है। ठीक और है जी। ये जो अपनी कमेटी थी
हर जगह मतलब कोई तनौले भी तो। करे, हम पटना मेला भी कवर कराया है और कराया है। तो मैं मेरे पशुपालक साथियों को यही कहना चाहता हूँ, ओरिजिनल सीमन लें, कोशिश करें डायरेक्ट ले और अच्छे डॉक्टरों से ले। ठीक है जी। सस्ते के चक्कर में हो सकता है आपको 20 रुपए का सीमन भी मिल जाता है, बाजार में काफी लिस्ट डलती है। डुप्लीकेसी बहुत है जी। हाँ, हो सकता है मेरा सीमन आपको थोड़ा महंगा भी लगता हो, हाँ जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ 3 साल आपके खराब हो जाते हैं सिर्फ 50 रुपए 100 रुपए के सस्ते के चक्कर में। ठीक है जी। और 3 साल वो कभी कवर नहीं होते, सही गल है आदमी की जी। जिंदगी निकल जाती है। एक अच्छा पशुपालक, मैं हर वीडियो में कहता हूँ प्रवीण मुर्रा फार्म के द्वारा, अगर आपने एक अच्छा पशुपालन करना सीख लिया तो नौकरी करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा पशु आपको करोड़पति बना सकता है, सही गल एक है। अच्छा पशु आपको पद्मश्री दिला सकता है, और एक अच्छा पशु आपको पूरे भारत में नाम करवा सकता है। सीमन यानी की कि सिलेक्शन- पशुपालन कोई छोटा मोटा व्यवसाय नहीं है, सीमन की सिलेक्शन जरूरी है ना जी। जरूरी है। जानकारी होनी चाहिए। सही गल है जी। और ते मैं बाकी आप लोगों से भी यही धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोगों का कि इतनी अच्छी जानकारी आप दर्शकों के लिए लेकर के आते हो, ताकि ठीक है कोई किसान और जमींदार आदमी जागरूक हो। ਤੇ ਇੱਕ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਨ ਆ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਪਲਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ? मेरे पास भी हैं सर, डॉक्टरों के पास भी हैं, ठीक और है हम जी। कोशिश कर रहे हैं कि हर गरीब आदमी के घर में अपने शेरापुंजी जैसे बुल पैदा हो। और जो भी जानकारी लेनी है अपने 90 34 14 48 13 पर संपर्क कर सकते हो। और ठीक है ये कोई, और मैं ये हमेशा कहता रहता हूँ, जो भी आपको सीमन रखवाते हो हाँ अपना जी। फोटो खींच करके उस सटरा का मेरे व्हाट्सएप कर सकते हो, इसी नंबर पे, मेरा एक ही नंबर है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ? ये सीमन अपना ही है क्या? ठीक है ਤੇ जी। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਮਨ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ पंजाब area के सर लगभग बठिंडा में है, संगरूर में है, पातड़ा में है, हाँ जी। ये बरवाड़ा, नरवाना, टुआना, है लगभग जी। हमने अभी पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी। और हम कोशिश करेंगे कि भाई महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, एमपी में भी, हर जगह जाएं। अभी यूपी में भी हैं, सबसे ज्यादा अपने सीमन ठीक है, है जी। हरियाणा, पंजाब, यूपी में आज के टाइम। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और अभी राजस्थान का जो मेला आएगा, उन लोगों की रिक्वेस्ट आई है, सर एक बार आप मेले में पहुंचे, शेरापुंजी को तो आप देखते हो, जिस मेले में भी जाते हैं भीड़ लग जाती है उसको देखने के लिए। ठीक है क्योंकि जी। आज मैं ये कहता हूँ भारत ने एक गॉड गिफ्ट भगवान ने ऐसा दिया है, हाँ जो जी। मिल्क और ब्यूटी लाइन का ऐसा सुंदर बुल। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। जी ਧੰਨਵਾਦ जी। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके सर। आपने वीडियो देखोगे ना प्रवीण फार्म पे, शेरापुंजी भी बोलोगे ना, शेरापुंजी, तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ है। तो नमस्कार भाई, पशुपालक साथियों को बता देना चाहता हूँ, अपने जो धनौल्ला मेले के प्रधान भी अपने पास पहुँचे हैं, और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इतना जो सुंदर मेले का इन्होंने आयोजन किया, कमेटी का जो सेलेक्ट करी, और इतना साफ स्पष्ट के साथ जो मेले का आयोजन किया था, उसके लिए मैं भाई प्रधान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम पहली बार, काफ़ी लोगों ने भाई ऐसी डुप्लीकेसी फैलाई थी कि भाई उधर भाईबंदी होती है, फैसले सही नहीं होते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी पंजाब की जनता को, मैंने वीडियो के द्वारा भी कहा था, हम पहली बार धनौल्ला मेले में पहुंचे थे और पहली बार अपना बुल फर्स्ट रहा, क्योंकि हमने प्रधान जी को कभी शिकल से भी नहीं देखा था, नहीं मिले नहीं, कैसे कभी मिले भी नहीं देखे कैसे ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਗਰਲੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਮਿਲਣਾ। जी जी। तो ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ये साबित करके दिखा कि एक जमींदार आगे बढ़े और मेलों के द्वारा उसको सीखने को मिले और पशुपालकों को इसका फायदा पहुंचे। तो मैं दोबारा से जो आज प्रधान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी पंजाब की जनता को, जो इन्होंने पशुपालन के ऊपर काम तो किया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो नए साथी हैं इस लाइन में जब तक नहीं जुड़ेंगे, हमारी माताएं बहनें जैसे नहीं जुड़ेंगे, तो ये लाइन भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए सभी को कहता हूँ, विदेश में भागने की बजाय 10-10 20-20 हजार नौकरी, 20-20 हजार की नौकरी ढूंढने की बजाय हाँ जी। आप पशुपालन का काम करें। पशुपालन कोई छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि पशुपालन से आपने देखे होंगे करोड़पति बने हैं, सही गल है। पशुपालन से पूरे भारत में पहचान बनी है लोगों से, सही गल है। और पशुपालन ने ही पद्मश्री दिलाए हैं। हाँ तो जी। ये पशुपालन कोई दोस्तों छोटा मोटा काम नहीं है, ये आपने इन भावना छोड़नी पड़ेगी कि पशुपालन से गोबर उठाना पड़ता इसीलिए है। कहते हैं पशुधन। सही गल है जी। पशुधन, पशुधन है, अगर उसने किसी ने धन समझ लिया तो ये छोटा मोटा धन नहीं है, बहुत बड़ा धन है, और इस धन को आप ऊपर तक ले जा सकते हो, लेकिन सिर्फ आपने पहचान करने की जरूरत है। और मैं प्रधान जी से चाहूँगा कि पशुपालकों के लिए भाई 2 शब्द आप भी बताएं। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਭਰਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਲੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੀਆਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ ਮੇਲੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ,
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਲਏ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖੋ PDF ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਸ਼ੂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਫੌਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਹੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ, ਚਲੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 42 ਪਸ਼ੂ ਹੈ, 42 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫੜੀ, ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਰੇਹ ਸਪਰੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ कोले कित्थों होंगे जी। सही गल ये है जी। देखो जी कितनी अच्छा संदेश आज प्रधान जी ने दिया है, यानी कि आप पशु धन कोई भी, यानी कि चाहे घोड़ा होया, घोड़ी हुई, चाहे कुत्ता होया, चाहे भैंस हुई, गाय हुई, यानी कि आप इंटरेस्ट के साथ इसका पशुपालन का काम करोगे तो आपको पहचान भी दिलाएगा, पैसा भी दिलाएगा, नाम भी दिलाएगा, ये पशुपालन है। तो इसलिए मेरे बुजुर्ग साथियों, जवान साथियों, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल के द्वारा, प्रवीण मुर्रा फार्म के द्वारा, तो सबको ये कहूँगा अच्छे धन की पहचान करें और भाई आप आगे बढ़े। और मैं दोबारा से नकली सीमन तो बचना है, नकली सीमन से बचना। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਤਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। देखो ये एक ही मिनट पहले हमने ये बात बोली थी और जो आपने प्रधान जी ने रिपीट करी, आप ये मत देखो, मैं भी बोल रहा था कि मेरा बुल फर्स्ट आ गया तो मेरे सीमन मत लो, जब तक आपको उसकी माँ का पता नहीं है, उसके बाप का पता नहीं है, उसके नाने का पता नहीं है, यानी कि पीढ़ी का पता नहीं है, जब तक आप सीमन लोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, और डुप्लीकेट सीमनों से नहीं बचोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं लोग अपन बोल देते हैं अभी छोटे पास ऐसे कर ली, इतना इतना दूध निकालती है, पहले ब्याह में 2.5 साल की सूप पड़ती है, 2.25 की, कैसे दूध आता है, ये ऐसे ही आता है। हम ਜਿਹੜਾ बुल सिलेक्ट करते हैं पहले देखते हैं भी इनकी मदर ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੀਜਨल ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ 27 ਲੀਟਰ ਤੇ 23 ਲੀਟਰ ही दे दे। तो सर मैं आपको बात बता दूं, छोटी जानकारी, मैं 2015 में मैं आर्मी से रिटायरमेंट होया, मैंने पहला पशु लगाया मेरठ मेले में, मेरा विजेता रहा। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया मुर्रा नस्ल पे। आज हिंदुस्तान की 5 फर्स्ट टाइमर जोटी सबसे ज्यादा दूध निकालने वाली मेरे फार्म से गई है। पवित्र के पास अरनाथ जोटी गई जिसने 24 केजी 4 दांत ने निकाला, वो मेरे पास से गई। सन्नी गिल के पास 21 केजी 862 ग्राम जो दूध निकाला, वो मेरे पास से सारी फौजी के पास ही गई। 22 केजी 262 ग्राम दूध जो पवित्र भाई के पास निकाला, सन्नी के पास गई हो, वो भी जोटी मेरे ही बुल की और मेरे हो। भारत का आज कहते हैं किसी की बुराई करना आसान है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ सेना से 2015 से आने के बाद जितने बुल पहले नंबर पे करा करके मैंने गांव लेवल पर सुधार करा, तो पंचायतों को जो बुल दिए बगैर कोस्ट के दिए, कोई किसी की कीमत नहीं रखी। तो कोई भी ऐसा जिसको आप बोलते हो किसी ने एक भी बुल कोई फर्स्ट आया हो पंचायत को दिया हो तो मेरे को लाइव में आकर के बता देना। प्रवीण फौजी ने 12 बुल पंचायतों को दिए, जिसकी फर्स्ट टाइमर जोटी भी 14 केजी 20 केजी से प्लस आई, तो ये प्रवीण फौजी का रिकॉर्ड है। और आज शेरा फौजी को पहली बार जो सीमन पे लेकर के आया, इसलिए लेकर के आया कि वो 35 सालों का रिकॉर्ड, उसकी माँ का रिकॉर्ड, नानी का रिकॉर्ड, दादी का रिकॉर्ड, बाप का रिकॉर्ड, ये इसलिए कहता हूँ कि मेरा सीमन जब लेना, अगर मेरे सीमन से आपको ज़्यादा और भी अच्छा कोई बुल लगता है तो उसके सीमन का प्रयोग करें, क्योंकि हम किसानों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ना कि पीछे रखें। हाँ, बिना फर्क सही गल है। ठीक है, तो धन्यवाद। जी लो किसी को वो देखो वही बात किसी का है, लगाओ, अपने आप जो फौजी साहब आप अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत पे मान होना चाहिए। जैसे आपने बोला विजय चोटी मैंने दी, वो मैंने दी, ब्रीड अच्छी तैयार की ना, वो अपनी मेहनत पे मान है। ये दूसरे कह देंगे उसकी तो माड़ी थी यार, मेरी अच्छी है, फिर नहीं अच्छी, फिर ऐसे नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और नमस्कार जी। कार्ड अपना यही है जी, मैं तो ठीक है 4813 आ जाओ।
ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।